हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग पे दोस्तों। और आज है नया साल का पहला दिन। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो भी अपने जीवन में करने और पाने की सोचा है दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको वो पाने में और मिलने में मदद करे। दोस्तों, भगवान की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और नए साल में वो चीजें आप अचीव कर पाए, अपने टारगेट को पाए। दोस्तों, यही मेरी भगवान से दिल से दुआ है और आप लोगों के लिए यही मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। तो सबको मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज दो काम की बातें करेंगे। एक तो जैसा कि मैंने बोला था कल के वीडियो में कि मैं आपको ये बताऊंगा कि YouTube से आए हुए पैसों का हमें क्या करना है। और दोस्तों, जैसा कि ये साल का पहला दिन है तो मैं पहला दिन खाली नहीं जाने देना चाहता बिल्कुल भी। तो आज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर सिखाऊंगा आप लोगों को। और आप लोग ये देखना भी नहीं भूलिएगा कि आज हमारा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कल जो साल का आखिरी दिन था 2024 का आखिरी दिन हमारा लॉस में गया। लेकिन दोस्तों, आज है साल का पहला दिन और ये पहला दिन बिल्कुल अच्छा जाना चाहिए बिजनेस का, ताकि साल भर हमारा अच्छा जाए। दोस्तों, अभी समय हो रहा है दिन के 1:30 और भैया आ चुके हैं फ्लिपकार्ट से आज का ऑर्डर ले जाने। और बहुत सारे स्टाफ नहीं आने की वजह से दोस्तों आज हमारा कोई रिटर्न नहीं आया, मतलब पीछे से ही स्कैन नहीं हुआ है, सब भैया बता रहे हैं। तो आज का रिटर्न बिल्कुल 0 है। और दोस्तों, मैं बता दूं आज का ऑर्डर टोटल 64 हमने पैक करा है। 64 ऑर्डर हमने पैक करे हैं आज के। तो दोस्तों, अगर ये कैंसिल नहीं हुआ इसमें से एक भी, तो आज का हमारा प्रॉफिट आपको पता ही है कि कितना होने वाला है। चलो आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे पीछे के पता है उनको कि कितना मेरा प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पे बनता है। दोस्तों, हमारा एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है और सारे के सारे 64 ऑर्डर पैक हो चुके हैं, भैया लेके जा रहे हैं। तो प्रॉफिट आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आज का हमारा प्रॉफिट कितना बना है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि YouTube से आए हुए पैसों का क्या करने वाला हूं मैं। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में मैंने पहले ही वीडियो में मैंने बोला है, अगर नहीं देखा आपने तो देख लेना जाके मेरे चैनल पे। पहले वीडियो ही मैंने बोला था कि मैं बिजनेस करके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं और देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। ये तो आप जानते ही हो। लेकिन दोस्तों, वो मैं ना बिजनेस के पैसे से बोल रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बिजनेस करूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, फिर मैं उससे काम करूंगा आगे चल के। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आने लगेंगे तो मैं काम करूंगा देश के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी तो ऐसा माहौल हो गया कि YouTube से भी पैसे थोड़े आने लगे हैं। तो इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि YouTube से इस तरीके से पैसे आएंगे और उससे भी कुछ हो सकता है। तो अब मेरा मोटिव दोस्तों थोड़ा सा और चेंज हुआ है और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बिजनेस के पैसे, चलो वो तो फ्यूचर की बातें हैं, जब मेरा बिजनेस आगे ग्रो करेगा और बहुत पैसे आएंगे तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे देश के लिए जो भी करना होगा। लेकिन जब YouTube का पैसा अभी आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ इससे भी मैं देश की जनता के लिए कुछ ना कुछ करूं दोस्तों। उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं दोस्तों, उसको 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। लेकिन दोस्तों, उन तीनों पॉइंट पे बात करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। बचपन से ही मेरी माताजी जो मेरे को कुछ सिखाते हुए आई हैं दोस्तों, मेरे माताजी का हमेशा से ये कहना है कि देखो बेटा, किसी की भी मदद करने के लिए ना ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो कि मेरे पास करोड़ों रुपए आएंगे तब जाकर मैं लोगों की सेवा करूंगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि YouTube से जो भी मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मुझे भी उन पैसों की जरूरत है और मैं चाहूं तो उसको अपने निजी के काम में खर्च कर सकता हूं, जैसे कि गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, कुछ भी। मतलब आगे मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करूंगा तो आगे जाके उस पैसों से खरीद तो सकता हूं। दोस्तों, वही माताजी की बात मेरे को याद रहती है हमेशा कि अगर मैं यही चीजें इंतजार करूंगा कि मेरे पास करोड़ों रुपए आएंगे और तब मैं जाके किसी के लिए कुछ करूंगा, तो शायद उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए, पैसे की बात करते हैं कि किस तरीके से हम खर्च कर सकते हैं YouTube के पैसे। 3 तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहला यह है कि हम किसी को खाना पीना खिला दें, कुछ भी गरीबों में बांट दें और या फिर मंदिर वगैरह में दान कर दें उन पैसों की। दूसरी चीज ये है कि हम किसी को पूरा का पूरा कैश उठाएं और किसी जरूरतमंद को ऐसे ही ले जाके दे दें कि भैया ये आप पकड़ो, आपको जरूरत है, आप अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर लेना। और तीसरी बात ये है दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया और अभी भी बता रहा हूं कि मेरा एक ये सोच है ना कि हमारा देश भी ग्रोथ करे। तो दोस्तों, अगर हम किसी को डायरेक्ट पैसे दे देते हैं तो हो सकता है कि वो किसी गलत काम में उसको खर्च कर दे, उसका मिसयूज कर दे, क्योंकि हम तो देखने नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ ये देख के दे देंगे कि इसको पैसे की जरूरत है, इसको मदद की जरूरत है, तो हमने इसको पैसे दे दिए। तो उसका चांसेस है कि मिसयूज कर सकता है। जरूरी नहीं है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, उससे भी बेहतर तरीका मेरे को जो लगता है, और मैं मतलब एक सोच लेके जो शुरू से ही चला हूं कि अपने देश को भी साथ में ग्रो करना है ताकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हो, मतलब उसको सबको ही बेनिफिट मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यहाँ का चेंज होता है, हमारे देश का, लोगों के पास अगर अच्छे पैसे हो तो ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं दोस्तों। और लोगों के पास पैसे कैसे होंगे? या तो वो नौकरी करे या तो वो बिजनेस करे, मतलब कुछ ना कुछ काम करें। अगर मैं खाली बैठा हूं तो मेरे पास कभी पैसे नहीं आने वाले, कोई मुझे दे के नहीं जाने वाला दोस्तों। लेकिन अगर या तो मैं नौकरी करूं या फिर बिजनेस करूं तो मेरे पास पैसे आएंगे ही आएंगे। ये तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं कुछ काम करूंगा तभी मेरे पास अर्निंग होगी, अदरवाइज कोई अर्निंग नहीं होगी। मैं ये चाह रहा हूं कि देश में अभी फिलहाल देखो बहुत ज्यादा लोगों को काम की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम की जरूरत है, या तो वो नौकरी करना चाहते हैं या फिर वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो जितने लोग बिजनेस की तरफ इच्छुक हैं उनको तो मैं बिजनेस करना सिखा भी रहा हूं और मेरी ये सोच है कि उनको बिजनेस में सपोर्ट भी करूं। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे कोई लोग जिसके पास पैसे नहीं है और चाह रहा है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं सोच रहा हूं मैं उसकी मदद करूं दोस्तों, और वहां से उसको एक बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करूं। YouTube के पैसों से दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ूं जिसको
पैसे की जरूरत है और वो एक बिजनेस करना चाह रहा है, उसके बिजनेस करने में मैं हेल्प करूं। थोड़ा वो लो फैमिली से होना चाहिए, मतलब वो नीचे होना चाहिए, गरीब तबके का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसे हैं उसको ले जाके मैं पैसे की हेल्प कर दूं, ऐसा नहीं। जिसके पास पैसे नहीं है उसको बिजनेस में स्टार्ट करवाना चाहता हूं। और वहां से दोस्तों एक चेन स्टार्ट होगी। चेन किस तरीके से प्रोसेस चलेगा, इसका पूरा प्लानिंग कर रखा है मैंने कि किस तरीके से इस प्रोसेस को मैं आगे एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा अपने यूट्यूब के पैसों को अपने देश के लोगों में इस तरीके से सपोर्ट करने में दोस्तों। क्योंकि आज सोचो, आज अगर किसी एक व्यक्ति के पास, अगर कोई ए नाम का व्यक्ति है, मैंने उसको पैसे दिया, ए नाम के व्यक्ति को पैसे देकर मैंने उसके सेटल कराए लाइफ को, वो बिजनेस करने लगा और उसकी बिजनेस चल गई, वहां से अर्निंग शुरू होगी, तो उसकी फैमिली उस बिजनेस के पैसे से चलने लगेगी। और वहां से जो अर्निंग होगी दोस्तों, उस अर्निंग में से कुछ हिस्सा हम भी लेंगे और उस हिस्से से फिर बी नाम के व्यक्ति को देना है, बी से सी, सी से डी, ऐसे ही दोस्तों ये सर्कल चलता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों। हजारों लोगों का हाथ जब एक साथ बिजनेस की तरफ ऐसे बढ़ेगा, जो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, और वहां से जब ग्रोथ स्टार्ट होगी, सबके हालात सुधरेंगे, सबके पास पैसे रहेंगे दोस्तों। कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सोचो दोस्तों, हर एक चीज बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप सोचते हो ना कि नौकरी अगर नहीं करेंगे सब बिजनेस करेगा तो पैसे कहां से आएंगे, आप ये सोचो ना, जिसके यहां आप नौकरी कर रहे हो वो क्या कर रहा है। कभी ध्यान से सोचना दोस्तों। मैं तो हमेशा, मतलब बचपन से ही सोचता आ रहा हूं कि जिसके यहां हम नौकरी कर रहे हैं वो क्या कर रहा है। जैसे कि मैं हूं, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, तो मैं तो नौकरी कर रहा हूं उसके लिए, लेकिन वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना। आप किसी को भी ले लो, आप गवर्नमेंट की कंपनी में अगर जा रहे हो, सेल में जा रहे हो, भेल में जा रहे हो, गेल में जा रहे हो, वो लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो भी तो पैसा जनरेट कर रहे हैं। अगर स्टील प्लांट में जा रहे हो, सेल में मान लो चले गए, सेल में बहुत सारे इंप्लॉय हैं, रेलवे में जा रहे हो, सबको तो अपने प्रॉफिट ही देखने हैं। एट द एंड सब अपना प्रॉफिट दिखाता है। हर एक कोई बिजनेस ही कर रहा है। गवर्नमेंट भी अपनी कंपनियां जो खोलती है वो एक बिजनेस ही है। वो भी सोचती है मैं बाहर की कंट्रीज को अपनी चीजें सप्लाई करूं और वहां से पैसे इकट्ठा करूं, हम पैसे ज्यादा कमाएं ताकि हमारा देश ग्रोथ हो। कुछ चीजें हैं जो बिजनेस में नहीं है, मतलब एक्सेप्शन तो हर चीज में होता है, लेकिन मोस्टली चीजें बिजनेस से ही जुड़ी है। चाहे आप नौकरी भी कर रहे हो तो सामने वाला आपको नौकरी देके वो खुद बिजनेस कर रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 2 एम्प्लॉय रखा हूं, तो उनके लिए तो नौकरी हो गई, लेकिन मेरे लिए तो ये बिजनेस है। और इससे एक चीज और होगा दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। जिसको भी मैं बिजनेस दूंगा करने के लिए, और जब वो ग्रोथ होगा तो उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो स्टाफ हायर करेगा कि चलो आज मैं हेल्पर रख लूं, आज कारीगर रख लूं, कोई खाना बनाने वाला, कोई कुछ कुछ भी, मतलब मान लो कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें रेस्टोरेंट में हेल्प कर दिया, तो वहां पे उसको बावर्ची चाहिए, तो वो तो नौकरी देगा ना। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और बिजनेस करने वालों को बिजनेस भी मिल जाएगा। तो मेरी सोच ये है दोस्तों कि हम यूट्यूब के पैसे से उसी दिशा में जाएंगे और वहां से दोस्तों कुछ काम होगा। जैसा कि मैं बोलता हूं कि ये चैनल हमारा है, हमारा मतलब कुछ मेरे ऊपर खर्च होगी और कुछ पैसे जनता के ऊपर खर्च होगी। तो जैसा कि मेरा पहला पेमेंट आया है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना पैसा तो है नहीं कि बिजनेस स्टार्ट कर ले। दोस्तों मैं ऐसा ही बिजनेस माइंडेड, शायद भगवान मेरे को पैदा ही किए थे, मैं उसी में से बिजनेस जनरेट कर दूंगा, आप लोग देखना। और अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा होल्ड करके हम नेक्स्ट पेमेंट का इंतजार कर लेंगे और फिर दोनों को इकट्ठा करके बिजनेस शुरू करवा दूंगा। लेकिन किसी ना किसी का बिजनेस शुरू करवाऊंगा जरूर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर दिल्ली से देख रहा है, किसी को भी जरूरत हो, दिल्ली में सबसे पहला मैं स्टार्ट करवाऊंगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस मैं सोचूंगा कि वो मेरे अंडर के निगरानी में हो, ताकि मैं उसको सपोर्ट करके मैं उसको ग्रो करवाऊं। ऐसा ना हो कि बिजनेस स्टार्ट हो और बंद हो जाए और डूब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को मैं बिजनेस करना सिखाता हूं, मैं खुद भी बिजनेस कर रहा हूं। और आप लोग देखते हो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इस बिजनेस में घाटा है, ऑनलाइन बिजनेस में मेरे को लॉस हो गया, ये हो गया। भैया आप लॉस की बात कर रहे हो, मैंने 10 गुना से ज्यादा प्रॉफिट किया है। अपने पैसे जो मैंने लगाए हैं शुरू में बिजनेस में, और 1.5 साल में मैं आपको ये बता दूं कि उस पैसे को करीब करीब 15 से 20 गुना बना चुका हूं दोस्तों। तो दोस्तों अगर किसी को भी मैं सपोर्ट कर रहा हूं बिजनेस करने के लिए, तो उसका पूरा बिजनेस मेरे अंडर में ही रहेगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो चलेगा, ताकि वो बिजनेस घाटे में न जाए और प्रॉफिट में रहे। और वहां से प्रॉफिट जनरेट करके जिसको हम बिजनेस करने के लिए उसका भी घर चले और कुछ पैसे वहां से हिस्से हमारे पास भी आए, ताकि हम उस पैसे को फिर किसी और अगले व्यक्ति का बिजनेस सेटल करने में लगा सके। तो ये एक चेन बनेगी। और देख लेना, मैं जानता हूं कि आज मैं ये शुरू कर रहा हूं, चीजें समय लगेगी, शुरुआत में बहुत चीजें आसान नहीं होती, लेकिन एक दिन हजारों और लाखों और हो सकता है कि करोड़ों आदमी भी जुड़ जाएं और इस तरीके से मैं लाखों करोड़ों आदमी को रोजगार दे पाऊं। हो सकता है दोस्तों, मैं एक उम्मीद लेके चल रहा हूं, कहां तक होगा नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कोशिश करना चाहिए। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों साल का जैसा कि ये पहला दिन है, मैं चाहता नहीं हूं कि ये खाली जाए, कुछ ना कुछ आपको सिखाऊं। तो चलो एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं दोस्तों। बिजनेस का सबसे पहला रूल, अगर आपके पास कम बजट है और छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन सबसे पहले आप लोगों को ये रहेगा दोस्तों कि एक ऐसे प्रोडक्ट ढूंढिए। मान लीजिए जैसे कि आप किचन के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए कि मुझे किचन के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट ढूंढिए दोस्तों जिसके साइज लगभग सेम हो, ताकि आपको पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल मंगाना हो, या तो बॉक्स मंगाओगे या फिर पॉलिथीन मंगाओगे जिसके अंदर आप डालोगे उसको, ऐसी चीजें जो मंगाओगे आप एक साइज में आनी चाहिए दोस्तों। वो एक ही साइज की आएगी। मान लो कि आपके पास 10 प्रोडक्ट है और उसके साइज लगभग सेम है, तो एक तरह के बॉक्स मंगाओगे तो वो 10 प्रोडक्ट में से किसी
किसी का भी अगर ऑर्डर आएगा तो आप उस बॉक्स में पैक कर सकते हो, क्योंकि 10 प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि सबके ऑर्डर आने लगेंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनके ऑर्डर नहीं आते हैं दोस्तों, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो अगर आपने शुरू में ही अलग अलग साइजेस के बॉक्स मंगा लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, तो वो बॉक्स आपके पड़े रह जाएंगे घर में, जिसका ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो वहां पे एक इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी आपकी। और अगर एक ही साइज के 10 प्रोडक्ट रहेंगे और एक साइज के बॉक्स में, तो चाहे किसी का भी ऑर्डर आए, वो बॉक्स तो आपका यूज होगा ही, वो पॉलीथीन तो आपकी यूज होगी ही। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये नॉलेज आपके साथ जरूर शेयर करूं दोस्तों। ये बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको भले ही लग रहा होगा कि छोटी बात है, छोटी बात नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं ये। आप जाओगे किसी को बॉक्स के ऑर्डर दोगे, अगर मान लो आपके पास 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके की सेम साइज में है और आपको ऑर्डर देना है बॉक्स वाले को, तो बॉक्स वाला बोलेगा कि भैया इस साइज के अगर आप ऑर्डर दे तो कम से कम 2000 देने पड़ेंगे। अब 10 प्रोडक्ट आपने अलग अलग साइज के ले लिए और 2000 मिनिमम ऑर्डर बॉक्स के वो कह रहा है कि आपको देने पड़ेंगे, तो आपको 20,000 के ऑर्डर देने पड़ जाएंगे। लेकिन वहीं आपके 10 प्रोडक्ट अगर सेम साइज के हैं तो आप बोलोगे ठीक है भैया 2000 का ऑर्डर ले लो, मेरे को 2000 बॉक्स बना दो। तो स्टार्टिंग में कम इन्वेस्टमेंट में ही आपका काम शुरू हो जाएगा। तो है ना ये काम की चीज, बताओ। शुरू में ही हमने ऐसे प्रोडक्ट चूज किए थे जिनके बॉक्स के साइज लगभग सेम थे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रहा हूं। बहुत सारी रिसर्च के बाद जो हमने चीजें ढूंढी थी वो आपको मैं इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिया मैंने। मेरे एक व्यूअर ने सजेस्ट किया था कि आप कंबल खरीद के जरूर लोगों में दीजिएगा क्योंकि ठंड का मौसम है। तो मैं जैसा कि मैं बोलता हूं कि हमारा चैनल है, तो अगर मेरे व्यूअर ने बोला है तो मैं उनकी बात मानूंगा दोस्तों, उनकी बात रखूंगा। मैं जा रहा हूं आज मार्केट में, वहां से मैं कंबल भी लूंगा, अपनी फैमिली के लिए कपड़े भी खरीदूंगा और जो भी पैसा बचेगा उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। ये सब सारी चीजें खरीदने के बाद कितने पैसे बचे हैं, और आप देखना मैं उन पैसों से जरूर बिजनेस स्टार्ट करवाऊंगा। हो सके अगर कम पड़ जाएगा तो 1 महीने का और वेट कर लूंगा, नेक्स्ट पेमेंट जो आएगी उन दोनों को इकट्ठे करके बिजनेस स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा जरूर दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि अब होगी अंधाधुंध बिजनेस की बातें दोस्तों, और बिजनेस से रिलेटेड चीजें बहुत सारी आने वाली है इस चैनल पे। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।